नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गंगा अवतरण और राम जन्म की कथा। राजा सागर ने स्वयं एक यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गई और कपिल देव के आश्रम वो घोड़ा बांध दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सागर के पुत्र ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया। का नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सागर के पुत्रों ने इसे खोदकर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। घोड़े को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो देखा कि वहीं घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। सागर पुत्रों ने कपिल मुनि को ही चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल देव की आंखें खुलते ही सब जलकर भस्म हो गई। दूसरी माता के पुत्र के असमंजस ने भगवान कपिल से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे भाई अबोध थे, उनके किए का हमें बहुत अफसोस है, हमें क्षमा करें और उन सभी के मुक्ति के लिए रास्ता बताएं। महात्मा कपिल ने कहा, भगवान वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो मुक्ति संभव है। असुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। बाद में नैवित उनके पुत्रों ने भी गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या की, वे भी सफल नहीं हो सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा 2-3 शर्त मनवा कर आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहाँ से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर, फिर हिमालय पर, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सागर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सदगति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दृगबाहु हुए, फिर रघु हुए। रघु महाराज की कीर्ति बहुत फैली और सूर्य वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रघु के हुए दिलीप, दिलीप के हुए अज, अज राजा के पुत्र हुए दशरथ जी। महाराज दशरथ जी परम तपस्वी, तेजस्वी और महापराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र काष्ठी यज्ञ करो राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र काष्ठी यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चिरू लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा से कहा, इन्हें अपनी रानियों को खिला देना, आपके वहाँ दिव्य संतान होंगी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या जी को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी जी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। सब लोगों के मन में आनंद और उल्लास की लहर है। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु शंख चक्र गदा पद धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या जी गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं। दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं प्रभु राम जी के प्रकटे का। इसलिए कहते हैं, कौशल्या हितकारी माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था, इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता, बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या जी बोली, मैंने आपको पुत्र कर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हैं, ये शंख चक्र गद पद लेकर क्यों पधारे हैं? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले, माता, हम तो जहाँ कहीं पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले। मैया बोली, ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? भगवान ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं आप कहो जैसे करूँ। अब माँ कह रही है,
और प्रभु मैं कब कर रहे हैं। माँ ने कहा, मनुष्य के 4 हाथ नहीं होते, ये 2 हाथ हटा दो। तो सज्जनों, राम जी ने हाथ हटा दिए, 2 हाथ के हो गए। प्रभु और मैया से बोले, अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोली, जन्म लेते ही बच्चा 6 फुट लंबा थोड़े ही न होता है, छोटे बन जाओ। तो राम जी छोटे हो गए। मैया, अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा, कपड़े तो। राम जी ने कहा, माँ आप मुझे बहुत परेशान करती हो। कभी कहती हो 2 हाथ हटाओ, कभी आप कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी आप कहती हैं नंगे हो जाओ। नंगे काहे को होवे माँ। माँ ने कहा, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा तो नंगा ही होता है। सो राम जी नंगे हो गए। जब छोटे से हो गए तो नंगे होने से क्या लगता है, हो गए नंगे। मैया ने पलने में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया बोली, रोवो तो सही। भगवान ने कहा, रोएं क्यों? ने कहा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, तुम तो बूढ़े की तरह हंस रहे हो। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता है, आगे चलो। सूर्य कहता है, नहीं जाता, प्रभु मेरे वंश में आए हैं, ये दर्शन करने हैं। राम जी ने चंद्रमा से कहा, दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले, एक तो आपने दिन में अवतार लिया, वो भी सूर्य वंश में। राम जी ने चंद्रमा से कहा, चिंता क्यों करते हो? इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊँगा। इस बार दिन के 12 बजे आया, अगली बार रात्रि के 12 बजे आऊँगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो। चंद्रमा जी, आज से मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ देता हूँ। अब तो राजी लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। श्री राम ने सोचा, अचानक